हेलो गाइस। सो दिस टाइम हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का यूज़ कैसे हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस के सवालों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ सर्टेन केसेस होते हैं, सर्टेन प्रॉब्लम्स आती है जहाँ पे डायरेक्ट आपको अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रूल पता है तो सीधे आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ हम केस देखते हैं यहाँ पे। तो अभी आप देखो, जब आपकी जर्नी या डिस्टेंस इक्वल पार्ट्स में कवर करती है आपकी कार, तो एवरेज स्पीड जो एंड में आएगी वो क्या होगी, आपकी हार्मोनिक मीन ऑफ डिफरेंट स्पीड्स। यानी आपका अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल इक्वल कवर कर रहा है, तो एवरेज स्पीड आपकी हार्मोनिक स्पीड हो जाएगी। एज इन दिस केस में मान लो पहला डी डिस्टेंस ए स्पीड पे कर रहा है, फिर बी स्पीड पे कर रहा है, फिर सी स्पीड पे कर रहा है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी हार्मोनिक मीन ऑफ दिस थ्री स्पीड्स, दैट इज 3 इंटू ए बी सी अपॉन ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। नेक्स्ट, अगर यहीं पे अगर जो जर्नी 3 पार्ट्स में कवर हो रही है उसमें अगर टाइम सेम टाइम में कवर कर रहा है जर्नी विथ स्पीड्स ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो एवरेज स्पीड्स कुछ नहीं, उसकी अर्थमेटिक मीन हो जाएगी। यानी इस केस में ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो इनका यूसेज हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। A man rode out a certain distance by bike at a speed of 25 kilometers per hour and walked back at a speed of 4 kilometers per hour. The whole journey took 5 hours and 48 minutes. What is the total distance covered? अभी यहाँ पे देखेंगे आप कि पहले बाइक जो है 25 की स्पीड से जा रही है, फिर उसके बाद वो वॉक करके आ रहा है वापस 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे देखोगे आप, जितना वो बाइक से डिस्टेंस गया उतना ही वॉकिंग से वापस आ रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है दोनों केस में। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो मेरी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, एवरेज स्पीड मेरी क्या होगी, हार्मोनिक स्पीड ऑफ दीज टू स्पीड्स। तो दैट विल बी 2 इंटू 25 इंटू 4 अपॉन 25 प्लस 4, सो दैट विल गिव मी 200/29। ठीक है, अभी टाइम को कन्वर्ट कर देंगे 29/5 एंड टोटल डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 40 किलोमीटर्स, राइट आंसर। नेक्स्ट, A, B and C leave point P one after other in the given order with equal time gap between them. If all three simultaneously meet at Q, then find the speed of B given that the speed of A and C is 30 kilometers and 60 kilometers per hour respectively. So अगर ये आपको हार्मोनिक मीन का आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो, पहली बात तो आप यहाँ देखोगे कि तीनों ही कार्स को इक्वल डिस्टेंस ही कवर करना है, पॉइंट क्यू तक ही जाना है पॉइंट पी से। ओके, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, हमें पता है। यानी और यहाँ पे मुझे देखो क्या दिया है, जो इनके बीच का टाइम गैप है वो भी सेम है, बराबर है। मान लो बी जो है ए के 10 सेकंड बाद निकलता है तो सी ऐसी बी के 10 सेकंड बाद निकलेगा, यानी इक्वल टाइम गैप दे रखा है। तो जब भी इन्वर्सली रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, और एक क्वांटिटी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी तो दूसरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी। ओके, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अब मुझे पता है कि अगर टाइम जो है AP में है तो स्पीड HP में होगी। ओके, यानी जो स्पीड B है, जो ABC का जो बीच वाला पार्ट है बी जो है वो हार्मोनिक मीन होगा किसका, ए और सी का। अभी हमने हार्मोनिक मीन पढ़ा, कैसे निकलेगा हार्मोनिक मीन, ट्वाइस ऑफ बोथ स्पीड्स 3 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60, तो स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर्स पर आवर।